So today's topic is Roman number. तो रोमन नंबर सबको पता होगा कि एग्जाम में भी आता है, यहाँ तक आईबीपीएस यो तक भी एग्जाम में आता है। तो रोमन नंबर कुछ लोगों ने याद करके रखा होगा और कुछ लोगों ने नॉर्मली किसी तरीके से रट लिया है। तो मैं आज थोड़ा सा छोटा ट्रिक है, पर आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रिक समझने के बाद कि आप 5000, 10,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक आराम से रोमन नंबर लिख पाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोमन नंबर, तो देखिए रोमन नंबर में दो चीज ही आपको याद करनी है, सिर्फ दो चीज। एक ये है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, तो आपको मान लेना है कि ये वो नंबर है जो आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको नंबर में जोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 में 1 जोड़ना है, तो आप हमेशा जोड़ेंगे राइट साइड में, इस साइड हमेशा आप जोड़ेंगे, राइट साइड में आप जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर उसमें माइनस करना हो तो आप इस साइड माइनस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप माइनस करेंगे, राइट साइड में प्लस करेंगे। ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ये याद रखनी है जो है कि 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो अगर आप 50, 100, 500 और 1000 का याद रखते हैं तो आपको 5000, 10,000, लाख, 10 लाख तक आसानी से याद हो जाएगा। तो वो हम समझते हैं कि क्या है। हमें पता है कि L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, ठीक है, और M का मतलब 1000। ये याद रखना है। इसको याद करने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कैसे याद करना है, तो मैंने एक बहुत आसान तरीके से मैंने याद करके रखा है कि आप इसे मतलब जब हम कोई भी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं तो उसको दूसरी चीज़ से रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए, वो जल्दी याद रहता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में उस रूप में नहीं फिट हो पाती हैं, तो आप उसको दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश करिए, तो वो हमेशा रेगुलरली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो मैंने इसको याद कर रखा है, लक्ष्मी कांत दूध मलाई, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, लक्ष्मी कांत दूध मलाई। अब मैंने LCDM ऐसे याद करने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया ताकि इजी वर्ड में भी है, आम भाषा में है और इजिली याद होता है, लक्ष्मीकांत दूध मलाई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं कि छोटे नंबरों से कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम देखते हैं 1 का, देखते हैं कि 1 का हम कैसे लिखते हैं। तो 1 को हम लिखते हैं फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए हम ऐसे करते हैं, 2 डंडा लिखते हैं। फिर 3 के लिए हम 3 करते हैं, ठीक है। अब अब हमें 4 को लिखने का प्रॉब्लम होगा। रोमन नंबर में ये रहता है कि पहले 3 जो होते हैं पेयर, चाहे वो 1 2 3 हो, 10 20 30 हो, ठीक है, और फिर 50 में चेंज हो जाता है, फिर 60 70 80 तक सेम रहते हैं, तो उसके बाद अलग होते हैं। तो 4 के बाद जो 5 आता है वो हम लिखते हैं V के रूप में, ठीक है, V के रूप में लिखते हैं। और ये पूरा 5 है, तो 5 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 4 पहुंच जाए। 5 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 पहुंच जाएंगे, ठीक है, 4 पहुंच जाएंगे।
तो मैंने बताया कि ये हमारा 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है, इसमें हमको कम करना है। तो 5 में हम कितना कम करेंगे कि 4 के पास पहुंच जाएंगे, 1 कम करेंगे। हमें क्या करना है, 1 कम करना है, मतलब 1 माइनस करना है। तो 5 में हमें 1 माइनस करना है। तो मैंने बताया कि जब 1 माइनस करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। तो ये तो हमारा हो गया 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। इसी से हम लेते हैं, इसके बाद 6 7 8 इजी है लिखना। अब हम लेते हैं सीधा 10। 10 हमको पता है कि हम x के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब हम x में कितना माइनस करेंगे, 10 में कितना माइनस करेंगे कि हम 9 पहुंच जाए, 1 माइनस करेंगे। और हमें माइनस किस साइड लगाना है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये तो हमारा हो गया 9, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम, मेरे को लिखना हो 15 लिखना हो, ठीक है। तो हमें पता है ये तो हो गया 10, 10 हो गया। अब 10 में हम कितना प्लस करेंगे कि 15 पहुंच जाए 5। अब हमें प्लस करना है तो हम प्लस करेंगे राइट साइड में, राइट साइड में प्लस करेंगे तो वो यहां हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 15, ठीक है। आगे करते हैं। तो हमें 20 के लिए हम क्या करते हैं, डबल एक्स कर देते हैं, ये हो गया 20, ठीक है। वैसे ही 30 40 50 60 40 तक ऐसे लिखेंगे। 50 के लिए, जो हम 50 के लिए लिखते हैं वो होता है हमारा एल। मैंने पहले जैसे बताया एल 50 को डिनोट करता है। तो ये 50 हो गया। अब हमें 59 लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। हमको लिखना है 59, 59 लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 59, जब इतना बड़ा वर्ड आ जाता है तो इसको कोशिश करिए कि ब्रेक करके लिखने की कोशिश करिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर हमको 59 लिखना है तो 59 कैसे कैसे बन रहा है, 50 प्लस 9 से मिलकर बन रहा है। तो इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। पहले हमें 50 का पता है, 50 का क्या होता है, एल, ठीक है। अब 50 में हम कितना प्लस कर देंगे कि 59 के पास पहुंच जाए, 9 प्लस करेंगे। तो 9 हम कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 माइनस करके। तो हमें पता है कि 10 हम लिखते हैं x। अब इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो 9 के पास पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पास 59, ठीक है। और नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं, बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, लेते हैं 87, ठीक है, 87 लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने बोला कि अब ऐसे नंबर को लेना है, तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करके दिमाग में ही सेट कर लेंगे कि हमें ये करना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट कहते हैं इस मेथड को। तो 80 प्लस 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 80 का लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें 80 का पर्टिकुलर कोई तो नहीं है, तो हम 50 में कितना प्लस करेंगे कि 80 में पहुंच जाए। 50 में हम 30 प्लस करेंगे तो 80 पहुंच जाएंगे। तो 50 हम एल से डिनोट करते हैं। हमने इसमें 10 प्लस कर दिया, 10x को डिनोट करता है, बताता है। तो ये हो गया 60। इसमें एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। इसमें एक और ऐड करेंगे तो 80, मतलब 80 हो गया। अब हमें 7 बनाना है। तो 7 हम कैसे बनाते हैं, 5 को प्लस करके। ये हमने 50 में 3x लगाए हैं, यानी 10 लगाए हैं, तो हमने प्लस किया है, इसलिए हमने राइट साइड में लिखा है। अब हम 7 को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है 7 कैसे बनता है, हम पहले 5 लिखते हैं, ठीक है। फिर 5 में हम प्लस करते जाएंगे। तो 5 में हम 1 प्लस किए तो 6 पहुंच गया, एक और 1 प्लस किए तो 7 हो गया। तो ये हो गया आपका 87। चलिए अब 100 के ऊपर वाला नंबर लेते हैं। तो मान लीजिए 100 को हमने डिनोट किया था C से, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा नंबर मैं डायरेक्ट लूंगा। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 129, ठीक है। 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
है 129 लेते हैं। अब 129 कैसे बन रहा है वो आप देखिए, पहले 100 प्लस हो रहा है, फिर 20 प्लस हो रहा है, फिर 9 प्लस हो रहा है। इस तरीके से आप करेंगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम 129 लिखने के चक्कर में सब गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा आप उसको स्प्लिट कर लीजिए, पहले ब्रेक कर लीजिए। तो ये 100 20 फिर प्लस 9। तो 100 का हमें पता है क्या लिखते हैं हम, सी, और 20 का हमें पता है क्या होता है, एक्स। मैंने राइट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। अगर मैं यही सी को सी के लेफ्ट साइड में लिख देता हूं तो मतलब पीछे जा रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये तो हो गया 100 प्लस 20, 120 हो गया। अब हमें 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखा जाता है, 10 में से 1 माइनस करके। तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ और उसमें से माइनस कर दूंगा, मतलब इस वाले 10 में से 1 माइनस कर दूंगा, तो ये हो गया 9। तो ये हो गया हमारा पास 129। ठीक है, अब और बड़ा नंबर लेते हैं 199 लेते हैं, 199। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर हो गया तो कैसे करें, फिर वही जो तरीका है उसमें हम पहले हम 100 प्लस करेंगे, फिर 90 प्लस करेंगे, फिर 9 लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 100 लिखने की कोशिश करते हैं। तो 100 हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें 100 का पता है, सी हो गया। ठीक है, ये तो इस वाले 100 के लिए हो गया, इस वाले के लिए हो गया। अब हमें 90 लिखना है, तो 90 हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि अगर 100 में से हम 10 माइनस कर देते हैं तो 90 पहुंच जाएंगे, और 100 के लिए हम सी डिनोट करते हैं। तो देखिए हम पहले सी लिख देते हैं, अब ये सी लिख दिया। अब हमें 90 पहुंचना है, मतलब पीछे जाना है, तो माइनस करना है। तो सी में हम 10 माइनस करेंगे, तो 10 के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स। तो ये हो गया एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 190 पहुंच गए हम। अब हमें 9 लिखना है, तो 9 के लिए हम 10 में से 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया। तो ये हो गया 199। ठीक है, इसी तरीके से हम 200 300, 2C हो जाएगा आपका 200 के लिए, 3C हो जाएगा आपका 300 के लिए। ठीक है, अब हम 500 का देखते हैं। तो 500 के लिए मैंने जैसे बताया, यहाँ पे 500 के लिए डी डिनोट करते हैं, तो डी जो है वो 500 के लिए है। ठीक है, मान लीजिए हम लिखते हैं 579, 578 लिखते हैं। ठीक है, 578 लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये नंबर कैसे बना है। अब हमें पता है कि इसमें एक 500 है, दूसरा 70 है, तीसरा 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं 500 को। 500 का तो हमें पता है डी, काम हो गया आधा। 70 लिखना है, तो 70 लिखने के लिए कोई रूल नहीं है, हमें 50 का पता है, वो होता है एल। तो 50 में कितना प्लस करें 70 पहुंच जाएंगे, 20 प्लस करना होगा, मतलब 2 बार एक्स लिखना होगा। तो प्लस करना है तो किस साइड जाएंगे, राइट साइड। तो पहले एल लिखेंगे, ये हो गया 50, ये हो गया आपका 70। अब हमें 8 लिखना है, तो 5 में कितना प्लस करेंगे कि 8 पहुंच जाए, 3 प्लस करना है। तो ये हो गया 5 1 2 3, ये हो गया। तो ये हो गया 578। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए ले लीजिए 729। तो चलिए सॉल्व करते हैं 729 को। अब देखिए 729 कैसे बना है, ये है 700 प्लस 20 प्लस 9 से। ठीक है, तो 700 के लिए हम कैसे करेंगे, सेवन हंड्रेड के लिए हमें पता है, ये तो हो गया 500, डी लगा दिया। अब इसमें हम 100 प्लस करेंगे यानी राइट साइड। तो सी लिख दिया, प्लस हो गया। ये तो हो गया 600, एक और प्लस कर दिया, ये हो गया 700। अब हमें 20 बनाना है, तो एक 10 हो गया, 10 को एक और 10 प्लस करेंगे, तो ये हो गया 20। 9 लिखना है,
तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो गया 729। ठीक है, अब फ्रेंड्स 1000 के ऊपर वैल्यू देखते हैं। तो 1000 से ऊपर हमें पता है कि हम 1000 को क्या डिनोट करते हैं, एम। ठीक है, 1000 को हम एम लिखते हैं। तो देखते हैं 1000 के ऊपर, मान लीजिए 1626। ठीक है, 1626 हमें लिखना है। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मिस्टेक नहीं करना है, हम इसे ब्रेक कर लेंगे पहले ही कि पहले हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए पहले 1000 कर लेते हैं। 1000 में कितना ऐड करें, 600 ऐड करेंगे, फिर 20 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे। ठीक है, 10 seconds to solve this problem. तो सबसे पहले हम 1000 को लिखते हैं। तो 1000 का हमें पता है एम होता है। 600 कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 100, तो 500 के लिए हम डी करते हैं, 100 प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 600। 20 मतलब 2x हो गया। 6 कैसे लिखते हैं, 5 में 1 प्लस करते, प्लस करना है तो राइट साइड, 5 में 1 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 1626। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए और बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से 2000 में 2m हो जाएगा, 3000 में 3m हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे ऊपर चलते हैं। 5000 के लिए क्या डिनोट करते हैं, तो देखिए 5000 के लिए जो 5000 होता है, 5000 के लिए हम v लिखते हैं और इस पे एक बार लगा देते हैं। ठीक है, v लिखते हैं और ये बार लगा देते हैं, और हर एक बार का मतलब होता है, मान के रखिए, मतलब इस बार का मतलब ही समझ लीजिए कि आपको 3 जीरो लगाना है, इतना समझ के रखिए। जितने भी बार आएंगे आपको 3 जीरो लगाते रहना है। अब हमें 10,000 अगर लिखना हो, तो यानी x हम 10 से लिखते हैं, 3 जीरो लगा है तो एक बार लग जाएगा, तो ये 10,000 हो गया। वैसे ही अगर हमें 50,000 लिखना है, तो 50 को हम लिखते हैं L से, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें 50,000 के ऊपर लिखना है, 1 लाख लिखना है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, 1 लाख। अब हमें पता है कि 100 को हम क्या लिखते हैं, C। ठीक है, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर है, बड़े नंबर। अब इसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं 50,000 वाला लिखते हैं। ठीक है, 50,000 वाला लिखते हैं, दोनों के बीच में आ जाएगा। मान लीजिए 50,000 555। ठीक है, ये लिखते हैं। अब ये देखिए कैसे बना है, 50,555। तो देखिए पहले हम 50,000 लिखेंगे, ठीक है, फिर 500 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 50,000 लिखने की कोशिश करते हैं। तो 50,000 हमें पता है, हम क्या लिखते हैं, वी बार। वी बार हो गया। अब हमें 500 लिखना है, यानी डी लिख देंगे। 50 यानी एल, 5 मीन्स वी। तो ये हो गया 50,555।
ठीक है, तो ये तो हो गया 50,555। अगर आप इससे ऊपर लिखना चाहें, देखिए अगर हम 5 लाख लिखना चाहते हैं, 5 लाख लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए डी के ऊपर बार। ठीक है, अगर 10 लाख लिखना चाहते हैं, 10 लाख लिखना चाहते हैं, तो एम के ऊपर बार। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।